नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त बैठी हैं, डॉक्टर DS राणा इनका नाम है। और इस पूरे जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो इनसे वाकिफ़ होंगे, इनके नाम को जानते हैं, क्योंकि ये इस पूरे इलाके के पहले शख्स हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड, मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। मैं जल्दी इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। MBBS किया डॉक्टर DS राणा ने IGMC से 1968 में इन्होंने एडमिशन लिया था। 1972 में पास आउट हुए थे। MD मेडिसिन किया, स्पेशलाइजेशन किया इन्होंने 76 में PGI चंडीगढ़ से। और उसके बाद 1980 में इन्होंने एक और नेफ्रोलॉजी, जो कि किडनी से संबंधित ये टर्म है नेफ्रोलॉजी में इन्होंने एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से 1980 में इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया। तो 3 बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। और उसके बाद हमेशा जो डॉक्टर साहब है अपने टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देते आए कि वो इनके करियर को शेप करने में टीचर्स का काफ़ी योगदान रहा है। और मैं इनके बारे में बता दूं, क्लीवलैंड क्लिनिक US से 1986 में ये इंटर्न स्कॉलर यहाँ पर रह चुके हैं। ये भी बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। और प्रीवियसली ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी रह चुके हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड ऑल्सो डॉक्टर साहब जो हैं वो फाउंडर हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ हीमोडायलिसिस के। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा इनका मैं बताऊं, इनको अवार्ड्स भी काफ़ी, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2009 में, डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड 2014 में मिल चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने इन्हें सन ऑफ सॉयल अवार्ड से सम्मानित किया है। मिट्टी से जुड़े, मतलब मिट्टी के धरती पुत्र जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, अगर इसको अनुवाद करें हम इसका। और बहुत ही और साथ में एक और बताऊँ, स्टेट्स का हाईएस्ट अवार्ड इंस्पिरेशन अवार्ड भी 2008 में इन्हें मिला है, और हिमाचल गौरव 2015 में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर का अपनी पूरी ज़िंदगी में। और हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से आके, और उसमें भी एक छोटी सी जगह से निकलकर इतना बड़ा मुकाम पाना, श्री गंगानगर हॉस्पिटल में भी सर चेयरमैन है, अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस वक्त डॉक्टर साहब हमीरपुर में क्यों आए हैं, ये इसका मैं कारण बताता हूँ। पार्वती हॉस्पिटल एक जगह है यहाँ से, हमीरपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। जगह का नाम सर दसमल 16 किलोमीटर फ्रॉम हमीरपुर, दसमल। और मैं खुद उस हॉस्पिटल को जाकर देख चुका हूँ, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है। हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या ऐसा आइडिया आया उनके दिमाग में कि उन्होंने इस जगह पर हॉस्पिटल, वो भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने की उनको इच्छा हुई। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं डॉक्टरी क्यों बना। हाँ जी। मेरी मदर बीमार रहती थी, और वहाँ से कोई इंसिडेंस हो जहाँ मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। फिर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल किया, हायर सेकेंडरी पास की थी स्कूल बोरिंग से। हाँ जी। वहाँ कोई बायोलॉजी नहीं होती थी। तो उसके बावजूद मैं उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा होता था, उसमें मेरी हाईएस्ट नंबर थे और हाईएस्ट पोजीशन थी। तो उसकी वजह से मैं DAV कॉलेज चंडीगढ़ में जब एक एडमिशन ली, तो मेरे प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटे क्या बनना चाहते हो। मैं कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं, इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ। कहते भाई कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं कहा मेरे फादर चाहते थे आर्मी ऑफिसर बनो, मेरे पास चॉइस कोई इंजीनियर बनने से सिवाय है नहीं है, वैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कहते तो डॉक्टर बना देते हैं। मैं ये कैसे, कहते लो उन्होंने प्रोफेसर बुलवाए, और वो मुझे बॉटनी जूलॉजी 3 महीने में पास करा दी। एंड वो स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ थे जिन्होंने मेरे सारा रास्ता ही चेंज कर दिया जी। तो फिर जब इतने पढ़े, PGI में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, गंगाराम में डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, तो हॉस्पिटल बनाने की एक छोटी सी किरण थी, पर मेरे स्कूल बनाने की अभी भी प्रबल इच्छा है। हाँ जी। और शायद मैं बनाऊंगा। अच्छा, स्कूल की? हाँ, स्कूल में। तो दर्शकों देख सकते हैं, फ्यूचर में आप स्कूल भी देख सकते हैं सर। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि बच्चों को एजुकेशन दो। हेल्थ तो खैर सरकार देख ही रही जो कर रही हैं, तो ये तो हेल्थ की एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं अपने ग्राम वासियों से बात की, कुछ दोस्तों से बात की, तो ग्राम वासियों के बीच में तो पीछे बैठे हैं कर्नल साहब। एक तो ये हमारे वैसे भी एक किस्म होते हैं ना, जैसे प्रेरणा स्रोत थे मेरे लिए। हमारे गांव के पहले ऑफिसर थे, तो इन्होंने बोला नहीं हमें करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इस तरीके से 2005 में जब 6 में कुछ अपॉर्चुनिटी बनाने की मिली, कुछ टेलीमेडिसिन सेंटर की, तो हम सब ने, मेरे ब्रदर आजाद मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, तो इनकी सपोर्ट मिली, डॉक्टर डोगरा
और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फिर इसके लिए जब कोई मिल रहा था तो कोई डॉक्टर भी चाहिए था वहाँ। तो डॉक्टर के लिए जो कर्नल KM सिंह जो आज तक वहाँ फोर्ट संभाला उन्होंने डिसाइड किया मैं गांव में सेटल हो जाऊंगा। उसी टाइम उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली थी। इस तरीके से हम सब जुड़ते गए। गांव वालों ने बोला कि हम ज़मीन दे देते हैं, किसी ने कुछ बोला। उसके बाद जब भाई हमने बीज बो दिया इसका, तो मेरे जो दोस्त अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने फिलैंथ्रोपी उन्होंने पैसे दे दिए, किसी ने डोनेशन दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कोई मटेरियल दे दिया। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये हॉस्पिटल बन गया है। और ये मेरी कॉन्सेप्ट थी कि भी किस तरीके से गांव के लोगों को भी वो दे सकें कि इनको भी अच्छी एक केयर मिलनी चाहिए। और अच्छी केयर मिलने के लिए अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल के सिवाय। अच्छा हॉस्पिटल तो बना सकते हैं आप, जैसे मैं अब इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं जहां मैं किसी की हेल्प मांगता हूं या कुछ हेल्प मिल जाती है, तो फिर भी डॉक्टर नहीं मिल सकते हैं वहाँ रहने के लिए। तो मैंने बड़ी गुजारिश की, बड़ी रिक्वेस्ट की गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी को इस आइडिया को सेल करने की। वो एग्री किए कि वो फाइनेंशियल तो सपोर्ट कर ही रहे थे। तो मैंने उनको कहा भाई फाइनेंशियल सपोर्ट से अलावा हमें वो तो फाइनेंशियल सपोर्ट मत करो चाहे, पर हमें सपोर्ट चाहिए एक क्वालिफाइड डॉक्टरों की सर्विस की, जिसके लिए वो वहाँ के चेयरमैन हैं श्री अशोक चंद्रा जी, जो रिटायर्ड IAS अफसर हैं, वो मान गए कि, और विनीता चोपड़ा जो वहाँ की चेयरमैन है आउटरीच कमेटी की, उनको आइडिया पसंद आया। उन्होंने कहा हम इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे। तो उस सपोर्ट के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था, वो दिन आ गया। तो फिर मैंने दिन चुना 28 मई का, जो अच्छा शुभ मुहूर्त है। और मैंने गवर्नर साहब को थोड़ी सी मैं उनको कोई पर्सनली नहीं जानता हूँ, पर मैं एक छोटा कॉन्सेप्ट नोट लिखा। 28 अप्रैल सर, 28 अप्रैल को हो रहा है ना, अप्रैल। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने कर कमरों से उद्घाटन करो इस कॉन्सेप्ट का। तो वो मान गए हैं। इस तरह के 28 अप्रैल को वो आएंगे और उस दिन हम एक फ्री कैंप लगा रहे हैं, जिसका कैंप सिर्फ बीमारियों के लिए, बीमार लोग भी आएँ जरूर, पर नॉर्मल जो लोग हैं जो अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, स्वस्थ समझते हैं, वो अपने आप को स्क्रीन कराएं कि कोई डिजीज़ है तो उसको अर्ली पकड़ हो जाएगी, जल्दी पकड़ हो जाएगी, तो उसका इलाज हो सकता है, रोकी जा सकती है जी। तो वो उसके लिए कैंप लगा रहे हैं। और इस हॉस्पिटल का हमारा उद्देश्य है कि यहाँ गंगाराम के जो एक्सपर्ट हैं वो टाइम से टाइम आते रहेंगे, और कुछ तो लोकल डॉक्टर होंगे ही ना। ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर काम करते हैं, 2-3 डॉक्टर और गंगाराम से आएंगे जो लोकल यहाँ स्टेशन रहेंगे। पर जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, चाहे मेडिकल फील्ड के हों चाहे सर्जिकल फील्ड के हों, वो पीरियडिकली कोई इस हफ्ते आ रहा है, कोई दूसरे हफ्ते आ रहा है, इस तरीके से आते रहेंगे जी। और एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, हम अपनी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाएंगे जिसमें हम अवेयरनेस करेंगे बीमारियों के बारे में। एटलीस्ट टू बिगिनिंग विद 25 किलोमीटर के एरिया में हमने कि क्या क्या बीमारियाँ इस इलाके में हैं और उनका क्या कारण है, कैसे रोका जा सकता है। हमारा जो मेन पर्पज, मैं भी कहता हूँ कि बीमारियों की रोकथाम करनी है, और जो 21st सेंचुरी है इसकी कराई होनी चाहिए कि बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। बीमारियाँ एक दफ़ा हो जाती हैं तो उनको क्योर करना जो बहुत सी बीमारियों को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सर्जिकल डिजीज़ कई ऐसी हैं जिनको मतलब आप ऑलमोस्ट क्योर कर सकते हैं। तो कुछ सर्जरी करेंगे, फ्यूचर में सोचेंगे कि फ्यूचर में कोई ऐसा सेंटर बना सकें जहां हम कल को एंजियोप्लास्टी कर सकें या कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ट्रीट कर सकें। पर यहाँ जो सेंटर है इसमें बहुत सी सर्जरियाँ, जैसे इवन लेटर से जॉइंट रिप्लेसमेंट है। वेरी सून विद इन 3-4 मंथ्स यू विल सी की जॉइंट रिप्लेसमेंट या धड़ाधड़ जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं और सस्ते रेट पर होंगे। और ये चीज़ें उसके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स वो नहीं चाहिए, एक स्किल्ड लोग चाहिए करने वाले, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो रीजनेबली, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर हमारा बन रहा है अब, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ की लागत तो ऑलमोस्ट आ चुकी है, और 40-50 लाख रुपए का हमारा कई सर्जरी हम कर सकते हैं वहाँ। तो उस तरीके से वो ऑपरेशन थिएटर भी वहाँ बन रहा है, ऑपरेशन थिएटर बन चुका है, वो द मोस्ट मॉडर्न थिएटर है। आई don't know whether I will not say, but I will say the most modern theatre. Whether such theatre existing anywhere in the Himachal or not, that I don't know. दर्शकों, हम आपको उसका टूर भी करवाएंगे। जिस दिन ओपनिंग होगी उसके अगले दिन हम लोग पूरा शूटिंग करके आपको दिखाएंगे वहाँ पर कि किस किस तरीके की वहाँ फैसिलिटीज़ और किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ डॉक्टर साहब के प्रयासों से और जो ये टीम यहाँ पर बैठी है उसके प्रयासों से यहाँ के लोगों को मिलने वाली है। सर, एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं एक्चुअली भोरंज इलेक्शन कवर करा था,
तब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मेरी नज़र गई उस अस्पताल पे और मैं बहुत हैरान हुआ कि मुझे इस अस्पताल के बारे में क्यों नहीं मालूम था अभी तक, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। क्योंकि ऐसा है कि बहुत से लोग कहते थे, मुझे मेरे ब्रदर भी कई बार कहते हैं, दूसरे भी कहते हैं कि आप इसको एडवर्टाइज नहीं करते। मैं कह लो, मैं तो एडवर्टाइजमेंट में विश्वास नहीं करता हूँ। तो एक टाइम आएगा, उस अपॉर्चुनिटी को मैं इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी गंगाराम से कोलैबोरेशन होगी। इट इज नॉट कॉल एडवर्टाइज। उसमें उस वक्त मैं इस आइडिया को लोगों को बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं, उसका एक मेन वजह ये भी थी डॉक्टर साहब कि क्योंकि वो एक जो मेन जो भी हमारे रास्ते हैं उससे हटकर ऑफ मेन रोड है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप गवर्नमेंट से चाहेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया यहाँ पे अस्पताल बन रहा है और इतना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है यहाँ पर, तो क्या आप कोशिश करेंगे सरकार से कि वो उस सड़क का कुछ करे ताकि फ्यूचर में वहाँ पे जब कोई इमरजेंसी केस हो तो एम्बुलेंस को पहुँचने में या लोगों को पहुँचने में आसानी हो? मेरे ख्याल में मुझे लगता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। अच्छा, वो अपना भी कर देंगे। ये देखिए डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखिए जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं तो अच्छी चीज़ों के साथ सारी पॉजिटिव एनर्जी चलती हैं। और इस तरीके का हम भी आशा करेंगे और गवर्नमेंट से और प्रशासन से कि वो जो सड़क है उसे जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए, ताकि आने वाले जो एमरजेंसी केसेस होंगे, जैसे क्योंकि बहुत बड़ा अस्पताल है तो उनके लिए आराम से वो रूट मिल सके। देता हूँ, यहाँ सरकार चाहे बीजेपी की रही या सरकार कांग्रेस की रही, वो कांग्रेस के मंत्री हैं या बीजेपी के मंत्री हैं, उस सब के साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप हैं। नॉट बिकॉज ऑफ भाई एक अच्छा काम आप जब करेंगे ना तो अपने आप ही दोनों, कोई सरकार किसी की भी हुई, मैं हिमाचल सरकार का बहुत एक आभारी। ये रोड पहले इतनी अच्छी भी नहीं जो आप देख रहे हैं, ये रोड भी इन्होंने बनाई है, बनाई है। ये रोड पहले देखते आप कुछ 2-3 साल पहले देखते तो रोड नहीं थी। बिजली का जो सारा काम है वो इनका इंचार्ज है। ये सारी बिजली का ट्रांसफार्मर लगना है, वो लगना है, तो ये करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि एक स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक मॉनेटरी और चीज़ें होती हैं उनके लिए यदि आप एक दफ़ा जुड़ जाएं और डिटर्मिनेशन हो जाए, लोगों को विश्वास हो जाए कि जो काम ये कर रहे हैं जेन्युइन कर रहे हैं कोई, तो आपको हेल्प मिल जाती है। जी, हमारे साथ CS चंदेल जी भी हैं और ये जैसे कि सर बताते ट्रेजरर हैं। सर, आपका क्या क्या काम रहा इस पूरे प्रोजेक्ट में और कैसा आपने कैसे सोचा कि इसके साथ जुड़ा इतना अच्छे कार्य के साथ? सबसे अच्छी बात तो है कि हमारे जो चेयरमैन हैं और जो लीडर्स हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं पाई है और सफलताएं पाने के साथ साथ काफ़ी लोग और भी हैं दुनिया में जो ऐसी सफलताएं पाते हैं फिर भी अपने ओरिजिन के साथ जुड़े और उन्होंने अगर कोई एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया तो अपने गांव को बनाया। और उसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो हेल्थ के प्रति अवेयरनेस हो। जो लोग अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते हैं दसमल से, दिम्मी से चंडीगढ़ में या टांडा पॉइंट के लिए, उन पेशेंट को यहाँ पर अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों से, और बाहर के डॉक्टर दिल्ली से अगर डॉक्टर यहाँ कैंप करेंगे तो वो ऐसे नहीं कैंप करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे डॉक्टर साहब, और मोटिवेट करके वो मेंटली तैयार होकर के यहाँ लोगों को स्टेबल करके और अच्छे हॉस्पिटल में, ताकि उनकी लॉन्गेविटी और अच्छी सेहत के लिए काम करें। कर्नल साहब भी हमारे साथ जो कि सेक्रेटरी हैं। सर, आपका क्या रोल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में और आपने कब शुरुआत की और कैसे सोचा कि डॉक्टर साहब के साथ मिलकर इस तरीके का प्रोजेक्ट किया जाए? 1955 में मेरे फादर की डेथ हुई गांव में। वो आर्मी में हवलदार क्लर्क थे, छुट्टी आए थे तो डेथ हो गई और वी कुडंट गिव हिम प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसकी वजह से वहाँ तो था ही नहीं गांव में, इधर हमीरपुर भी ऐसा ही था। तो मेरे दिल में उसी टाइम से था कि यहाँ कोई फैसिलिटी होना चाहिए या कोई डॉक्टर होना चाहिए गांव से। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सका तो मैं तो आर्मी में चला गया और एज ए OR। उसके बाद मैं अफसर बना। तो जब डॉक्टर साहब मेडिकल में हो गए तो क्योंकि ये अच्छी इनके बैकग्राउंड भी, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा था, और तो ये उस स्टेज में जब आए तो सबने ही, हमने भी, इन्होंने भी सोचा मेडिकल करें तो मैंने को कोई ना कोई गांव में डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन गए, ऊपर भी आ गए। तो मैंने इनसे भी बात की कि कुछ करो आप, गांव में को हॉस्पिटल बनना चाहिए।
तो इनके मन में भी आया और इन्होंने फैसला किया। हमें कई लोगों ने ये भी बोला कि गांव में क्यों बना रहे, सिटी में बनाओ, आपको यहाँ नहीं चलेगा। और मैंने बोला डॉक्टर साहब, अगर हमारे मन में पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, सेवा की इच्छा है, तो अपने आप चलेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। बहुत बढ़िया, ये अच्छे विचार लगे। विजय बहल भी हैं हमारे साथ। सर, आप क्या देखते जब इस तरीके के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं हमारे हिमाचल में, और इतने बड़े डॉक्टर यहाँ पर हैं, पद्मश्री अवार्ड होल्डर, तो वो सोच के आपको कैसा, आप खुद भी इंस्पायर होते होंगे और लोगों को भी बताते होंगे? ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ, और एक प्रेरणादायक हैं डॉक्टर राणा जी हमारे लिए। और जब हम नज़दीक से 5 किलोमीटर हमारे घर हैं, और इतना बड़ा वो नेक काम उन्होंने चलाया हुआ है, तो उस नेक काम में हम भी अपना थोड़ा सा सहयोग दें, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और लगभग पिछले 7-8 सालों से डॉक्टर साहब से जुड़ा हूँ। जितना थोड़ा मेरे से सहयोग हो पाता हो और मैं समय दे पाता हूँ, उतना मैं इनके लिए और जो संस्था है उसके लिए मैं समय दे पाता हूँ। और जैसे अभी उद्घाटन का है, तो 3-4 दिन पहले डॉक्टर साहब आए भी थे, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, और दूसरी कैसे कैसे प्रोग्राम करना है, तो सारी जनरल बातें डॉक्टर साहब शेयर करते हैं। और पद्मश्री हैं और वर्ल्ड क्लास हस्ती हैं, और हमें यही बहुत है कि हमारे इलाके से हैं और हम इनका साथ क्यों न दें। मैं तो जो नज़दीक के लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि कृपया अपना तन मन धन से इनका साथ दें, ताकि जो इनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो इन्होंने सोचे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में अभी इन्होंने बात की कि बहुत बड़ा बनाएंगे, और उसके बारे में एजुकेशन के बारे में बात की कि बहुत अच्छा स्कूल बनाने की मेरी योजना है। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि एक तरफ पैसा होता है, एक तरफ जनता होती है। जनता का प्यार पैसे से ज़्यादा भारी होता है। जब जनता इतनी बड़ी हस्ती के साथ जुड़ेगी, तो जो भी इनके दिमाग में, दिल में जो अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं, वो अपने आप जो हैं वो भगवान की कृपा से क्लियर हो जाएंगे। और मैं भगवान से ही आशा रखूँगा कि इनके दिल दिमाग में जो भी अच्छे काम हैं वो सारे पूरे हों, और हमीरपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को इनके जो स्वप्न हैं उनका लाभ मिले, और पूरी जनता जो है उसको लाभ मिले। जी, तो पूरी जनता लाभ ले, ये कहना था विजय बहल जी का। सर, वापस आते हैं आपकी तरफ। नाम के पीछे क्या कहानी है? पार्वती हॉस्पिटल नाम कैसे आपने रखा है इसका? पार्वती मेरी माता जी का नाम है। मैं माता जी मेरी अभी नहीं है। माता जी मेरी तो आज 17 साल पहले गुजर गई हैं। और तो आपने माता जी को दिस इज ए ट्रिब्यूट टू माय मदर एंड स्कूल विल ट्रिब्यूट टू माय फादर। अच्छा, स्कूल फादर के लिए ट्रिब्यूट होगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात की। माता पिता को भी कभी भूलना नहीं चाहिए, उनका बहुत योगदान होता है हमारी ज़िंदगी में, हमें बड़ा करने में, हमें पढ़ाने लिखाने में, और जितना उनके रिसोर्सेज होते हैं उसके मुताबिक वो पूरा कोशिश करते हैं हमें आगे बढ़ाने की। तो डॉक्टर साहब, अंत में क्या आप, एक तो बहुत बड़ी आपकी जो अचीवमेंट्स है, वो तो जिसको कहेंगे ना कि आउट ऑफ द बॉक्स या छप्पर फाड़ गए हैं अचीवमेंट है, इस एरिया के बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे आप, जो बच्चे इस वक्त? बच्चों को मैं यही सीख देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप का ही आदर करो। जो आजकल लोग हो उनको दे आर लिविंग गॉड्स, एंड अपने जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनका रिस्पेक्ट करो, उनसे सीखो, और पढ़ने की कोशिश करो, हार्ड वर्क करो, और जो आपका ध्येय है उसमें आपका डिटर्मिनेशन होगा तो कोई सक्सेस विल बी देयर एक्चुअली। एंड बाकी लोगों का प्यार पाओ, बस लोगों से नफ़रत मत करो। लोगों हर से किसी से जो कोई भी जो जिसको भी आप देखते हैं उगता हुआ, चाहे जो भी चीज़ जिंदा है उग रही है, चाहे पौधे हैं चाहे मनुष्य हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्यार करो और अपने आप को आगे बढ़ते चलो। क्या बात है, बहुत ही अच्छे विचार। ये तो डॉक्टर साहब का हमने पार्वती हॉस्पिटल के ऊपर वर्जन लिया, और जो टीम यहाँ पर बैठी है, वैसे मैं आपको बताऊँ इनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं उससे। वो कहानी हम बाद में किसी दिन फुर्सत में डॉक्टर साहब मिलेंगे और एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उसमें आपकी मैं पूरी चाहूँगा कि बायोग्राफी जो है एक तरीके की, वो उसमें सिर्फ बायोग्राफी ही हो। आज तो हमने अस्पताल के ऊपर ज़्यादा बातचीत की। तो दर्शकों जो भी आप देख रहे हैं, पार्वती अस्पताल 28 को इसकी ओपनिंग है, ज़रूर आइए उस दिन। 28 अप्रैल को राज्यपाल जी भी आ रहे हैं। बड़ा अच्छा जग भी बना रहे हैं, धाम में चुका है, तो जग खा कर जाएँ सारे। हाँ जी, मैं तो कहूँगा कि वो लोगों के लिए मैं वहाँ कोई सारी मेरी तरफ से इस माध्यम के सबको निमंत्रण है
कि वहाँ आओ भी, गवर्नर को सुनो। हमारे गवर्नर बहुत अच्छे इंसान हैं, जो मतलब भी एक बड़े educational society बड़े बड़े धार्मिक आदमी हैं, वो बड़े अच्छे धार्मिक, मेरे बड़े अच्छे विचार सुनने काबिल होंगे। उनको सुनो, उनको देखो। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर पी.के. धूमल, जो इस इलाके के मतलब एक हस्ती हैं, वो वहाँ होंगी। बहुत से जाने माने जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लीडर हैं वो भी वहाँ होंगे। उनको सुनिए और डॉक्टरों की सेवाओं को अपनी उपलब्ध करो। बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों, इन डॉक्टरों से मिलने के लिए आपको दिल्ली में लाइनें लगानी पड़ती हैं या आपको मतलब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हैं। वो आपके डोर स्टेप्स रहे हैं, आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे। और इसके अलावा हमने फ्री चेकअप के लिए कि आपके चेकअप फ्री हो, आपको कोई बीमारियाँ तो नहीं हैं, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप आइए वहाँ और हमें अच्छा लगेगा और खाना खा कर जाइए। तो 28 तारीख को आइए दशमल में, और वहाँ पर पार्वती अस्पताल में जग का भी आयोजन सर ने बताया कि कर रहे हैं, दिल्ली के पास है, दिम्मी के पास। और ये झनिक्कर कैरमी रोड पर है। कैरमी चौक से 3 किलोमीटर है और झनिक्कर से 4 किलोमीटर है ऊपर से, और बिल्कुल मेन रोड पर है। ये इंटरव्यू के एंड में हम आपको पूरा एड्रेस बताएंगे और एक मैप भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो 28 तारीख का दिन देखते हैं हम भी कितना वहाँ पर कैसे कैसे डॉक्टर आएंगे और किस तरीके से इलाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए और इतने इंस्पायरिंग शब्द कहने के लिए।